ये भी मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का ही एक पार्ट। नाम से ही जाहिर है कि पार्टिकल एक सर्कल में मूव करेगा। आइए देखते हैं सर्कल में मूव करने से क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये सर्कल का सेंटर है वो। मान लीजिए आप एज ए पार्टिकल 9:10 पे इस पॉइंट पर आ गए। काफी पढ़ चुके हैं फिजिक्स, ये t = 0। अब सर्कल के अराउंड इस तरीके से मूव कर, और मूव करते करते इस पॉइंट ए से चल के, ये आपके पैरों का निशान है, कदमों का निशान है, तो पी पर आ गए। जब आप ए से बी पर आ जाते हैं, ये जो आर्क ए बी है, ये डेफिनेशन से डिस्टेंस कवर्ड हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी है, स्ट्रेट लाइन ए बी है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म में ये एस और ये एस हो गया। लेकिन ये जो एंगल बना, ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, आप एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े हैं, तो आपने पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज होते हुए देखा ए से बी तक आने में। अगर आप ऑब्जर्वर हैं और यहाँ सेंटर पे खड़े हैं, तो आपने पार्टिकल का पोजीशन ए से बी तक आते हुए देखा दो तरीके से, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्प्लेसमेंट, और एक ये एंगुलर पोजीशन चेंज होते हुए देखा। तो इस थीटा को हम बोलेंगे आगे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मीटर में मेजर होता है और ये रेडियन में मेजर होता है। ए बी थीटा, एस एस। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के नाम पे दो तरह का डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर और एंगुलर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर, इसको हम एस से डिनोट करेंगे, इसको थीटा से। ये मेजर होगा रेडियन में और ये मेजर होगा मीटर में। बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं आती उनको फिजिक्स सिखाना। आप 10th, इस वक्त आप मेरे कैलकुलेशन में 10th से 11th में आए, तो 10th में आप इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो आप एक ब्लैंक पेपर, तो ब्लैंक पेपर के ऊपर इंग्लिश लिखनी है अगर हमको, सबसे पहले हमें ABCD सिखाना पड़ेगा।
ABCD सिखाने के बाद छोटे छोटे वर्ड बनाए जाते हैं, ANT, एंड, BAT, बैड एंड सो ऑन। बच्चों की एक बड़ी गंदी साइकोलॉजी होती है, वो एक ही बार ऐसे लिखना चाहते, पैसेज लिखना चाहते। थोड़ा पेशेंस रखिए, ABCD सीखिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। मीन्स आगे ये रिलेटिव सर्कुलर मोशन में आपको कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल मिले, आप सीधा उस पर मत आइए, ये लेक्चर 1 से स्टार्ट करके उस पर, ये तभी आप ला। इसलिए छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे जगह पे छोटी छोटी बातों में मैं समझा रहा हूँ। क्या कि डिस्प्लेसमेंट अब दो तरह का हो गया, एक लीनियर और एक एंगुलर। एक को मीटर में मेजर करेंगे, एक को रेडियन में मेजर करेंगे, छोटी चीज। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम वेक्टर के तरह लेंगे और बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर के तरह लेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर की तरह ठीक होगा। ऐसा क्यों होगा, लेटर हम आपको एक एग्जांपल दे देंगे इसका। तो स्पेसिफिक रीजन नहीं है, हर चीज का रीजन नहीं जानना चाहिए, आपके काम की नहीं है। शायद ये कभी यूज भी नहीं होगा कि ये वेक्टर की तरह लेंगे, ये स्केलर की तरह लेंगे, ये आपके जनरल नॉलेज के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्क AB, आर्क AB ये हमारा डिस्टेंस है, लीनियर लीनियर डिस्टेंस। AB स्ट्रेट लाइन, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये मीटर में मेजर होगा, विल बी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ। और ये थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीजें हमने समझी। आगे बढ़ते हैं। यहां ऑब्जर्वर खड़ा है, ये पॉइंट ए है। यहां पर पार्टिकल को उसने t इक्वल टू 0 पे देखा, से 9:10 12 और 9:10 पे तो पार्टिकल को बी पर देखता है, ये थीटा हुआ। तो आप सभी बच्चे इस फॉर्मूला को रटते रटते ये लेवल पे पहुंच गए, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यह आर्क हमारा डिस्टेंस है, रेडियस आर है, ये एस इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा। तो ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला रिलेशन सर्कुलर मोशन का, एस इक्वल टू आर, तो ये अगर हमारा S1 है तो S1 क्या हो जाएगा, आर थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 1 ले लिया। अब मान लीजिए पार्टिकल C पे आ जाता है, यहां आपने घड़ी देखा 9:10 से 17 से, ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, आप ऑब्जर्वर हैं, तो आपने यहां से क्या देखा,
अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 है। तो पहले ए भी था S1 आर के भी, अब आर्क AC क्या मान लीजिए S2। तो नाउ ये ए भी था, ऑफ कोर्स आर्क ए भी था। अब जो ये आर्क AC है, ये S2 अगर मान लें, ये आर्क थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9:10 17 दैट इज T2। इस टाइम को हम T2 बोलते हैं, माइनस 9:10 T1 में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, S2 माइनस डेल्टा S। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन उठता है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब क्वेश्चन उठता है, ये θ1 था, ये θ2, S2 माइनस S1 हमने डेल्टा S लिख दिया। S2 और S1 आर्क, और ये डेल्टा S BC है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्या ये आर्क का डिफरेंस BC के बराबर हो सकता है? यहां एक एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है? फोर स्मॉल थीटा arc AB can be treated as straight line AB। मतलब अगर ये एंगल बहुत छोटा हो तो ये आर्क लेंथ AB ये स्ट्रेट लाइन AB के बराबर हो जाएगी। तो सर्कुलर मोशन में हम जितने भी काम कर रहे हैं, ऑल काम फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने यहां S2 माइनस S1 डिस्प्लेसमेंट के टर्म में काम कर रहे हैं, इसको लिखा है हमने S2 माइनस S1 डेल्टा S। देखिए, क्या देखिए, ये चीज पॉसिबल तब है, A माइनस बी, A माइनस बी के बराबर तब होता है जब A पैरेलल टू B होता है। तो S2 पैरेलल टू S1 क्या हो सकता है, आइए चेक करते हैं।
थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं, ये इसका सेंटर मान लीजिए, ये ए है, ये बी है, और ये स्ट्रेट लाइन S1 है। ये थोड़ा सा सी दूर ले लेते हैं, सी, और ये स्ट्रेट लाइन AC है, S2। दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में ये एंगल डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो, तो ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो जाएगा। यही वजह है कि सर्कुलर मोशन में हम जब भी वर्क करेंगे तो फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये अंडरस्टूड है। अदरवाइज यहाँ कोई भी फार्मूला का डेरिवेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि रूल इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पहला रूल हमने ये वेक्टर का, पैरेलल वेक्टर का फॉलो कर। आई होप आप समझ गए। चलिए पीछे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे थे, हमने यहाँ पर काम शुरू किया था कि 9:10:17 माइनस 9:10:15 पर T2 माइनस T1 टाइम में पोजिशन कितना चेंज हुआ, डेल्टा एस। आगे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी फिगर को रिपीट करते हैं। तो ये हमारा था T1, ये हमारा था T2। तो डेल्टा टी टाइम में कितना पोजीशन चेंज हुआ, डेल्टा एस। तो यूनिट पोजीशन में कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। काइनेमेटिक्स में आप जानते हैं कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जो है ये वेलोसिटी के बराबर होता है। ओके, नाउ डेल्टा एस आपका क्या है, S2 माइनस S1। ए सी, ये थीटा 2, तो थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये हो जाएगा S2 बाय आर। तो S2 क्या हो जाएगा, थीटा 2, आर थीटा 2 हो जाएगा। T1 पे वो यहाँ पे था थीटा 1, तो S1 क्या हो जाएगा, आर थीटा 1। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, आर थीटा 2 माइनस आर थीटा 1, दैट इज आर थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये हो गया आपका आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये हो गया आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। जैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर पोजीशन भी बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर पोजीशन भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा सारा कुछ, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल देंगे ओमेगा से, इसको रीड करते हैं ओमेगा, डब्ल्यू की तरह लिखते हैं, बड़ा सा तो इस तरीके से मोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का यूनिट होता है रेडियन, डेल्टा थीटा का यूनिट होता है रेडियन, और ये हो गया सेकेंड,
शॉर्ट में इसे लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। तो v इक्वल टू क्या आ गया, आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दैट इज आर ओमेगा। तो v हो गया आर ओमेगा, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां से चलना शुरू किया पार्टिकल ए से, टी इक्वल टू 0 पे, यहां से यहां आया डी पे, यहां मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है। जब पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करता है तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग होती, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 था। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, अभी अभी आपने डेराइव किया है, तो v1 क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। मान लीजिए यहां से ये पार्टिकल, यहां से ये पार्टिकल ई पर आया, यहां इसकी वेलोसिटी हो गई से v2, v2, यहां पर v2 क्या हो जाएगा, आर ओमेगा 2 हो जाएगा। तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। ध्यान दीजिए, ये इक्वल टू v2 माइनस v1 तभी होगा जब v2 पैरेलल टू v1 होगा, और ये पॉसिबल तभी है जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा फार्मूला वैलिड है ओनली फॉर द वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया तो कोई भी फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो फार्मूले से ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा 2 माइनस आर ओमेगा 1, दो क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया, आर डेल्टा ओमेगा। टाइम कितना लगा इसमें, डेल्टा टी 2 माइनस टी 1। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। या वर्ड शब्द चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो तरह का क्वांटिटी आ गया, लीनियर और एंगुलर। तो ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या आया, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आर। अब आपके पास तीन रिलेशन है, एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इक्वल टू आर अल्फा। यहां पर ये जो है ए एक्सेलरेशन, ये स्पीड चेंज करेगा, याद रखना। विल चेंज द स्पीड, विल चेंज द स्पीड। इसको मैं क्लियर करूंगा कि हाँ स्पीड का वर्ड यूज किया मैंने।
यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हर पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी है along द टेंजेंट है, ये v1 लीजिए, ये v2 लीजिए, ये v3, ये v4, ये v5, ये v6, यहाँ पर ऑलवेज ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या केवल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस हो। अब चूंकि हम बहुत छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करते हैं, तो जो डेल्टा वी का डायरेक्शन हो जाएगा, जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा तो वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्योंकि हम छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो डेल्टा वी अलोंग द टेंजेंट है, इसलिए ये एक्सेलरेशन ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग होती है। एटी हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एटी विल ऑलवेज परपेंडिकुलर पैरेलल टू वेलोसिटी। AT will act always tangent to the motion, that is parallel to velocity. थोड़ा डायग्राम छोटा बनाते हैं, बहुत हो गया डायग्राम। मेरे कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है AT, ये दोनों सेम डायरेक्शन है। ये जो अभी आपने निकाला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड आर अल्फा के बराबर है। AT को हम ऑलवेज बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऑलवेज चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आइए एक सवाल बनाते हैं। A particle moving towards east with a velocity 5 meter per second turns towards north with the same speed. In 2 seconds, calculate its acceleration. East, north, वेस्ट एंड साउथ। एक पार्टिकल इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, सेम स्पीड से एक्सेलरेशन क्या होगी। यहाँ बच्चों को ही क्लासरूम में सवाल दिया करता था, v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी, तो बच्चे इसको ढाई से बताते थे 5 माइनस 5 बाई डेल्टा टी 2 सेकेंड 0, क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं होता था कि 10th से 11th में आए होते थे कि यहाँ वेक्टर का पंगा है। वेक्टर के हिसाब से ये वेलोसिटी अगर v1 है और ये वेलोसिटी अगर मैं v2 बोलूं, यहाँ पर v1 और v2 बराबर नहीं है। अगेन जो 10th से 11th में आए हैं बच्चे, वेक्टर के चैप्टर पर जाइए, वहां एक डेफिनेशन बताया था मैंने, इक्वल वेक्टर डिफरेंस केवल इक्वल वेक्टर का 0 होता है। a माइनस बी
इक्वल टू ए माइनस बी तब होता है जब ए पैरेलल टू बी होता है। यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, इस केस में डिफरेंस केवल इक्वल वेक्टर का जीरो होगा और दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। ये इस तरीके से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? वेक्टर के तरह। इसको आप मान लीजिए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी टू माइनस वी, तो वी वन इधर है तो ये माइनस वी वन हो जाएगा, ये आपका माइनस वी वन हो जाएगा। मेरे ख्याल से रिलेटिव वेलोसिटी आप कई बार पढ़ चुके हैं, अब आप समझ जाएंगे मामला क्या है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? वी टू, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका माइनस वी वन। तो इस केस में ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी। डेल्टा वी आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेल्टा वी ट्रायंगल रूल लगाइए, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ट्रायंगल रूल से मेरा मतलब वेक्टर का ट्रायंगल रूल नहीं, ट्रायंगल का अपना रूल। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये 5 रूट 2 हो जाएगा। तो उस केस में ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 5 रूट 2 बाई 2 मीटर पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है और मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट रहता है, तब भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। और इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। यहाँ सर्कुलर मोशन के केस में देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, हालांकि स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से करते हैं। यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है। हर पॉइंट पर इसकी स्पीड सेम है। मतलब आप सपोज करो साइकिल सर्कुलर ट्रैक पर एक साइकिल चला रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट, इस केस में 80 जीरो है क्योंकि कोई स्पीड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक्सेलरेशन है क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम इसी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका जो है वेक्टर वाला तरीका, पहले वो कर लेते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसी वक्त आप इस पॉइंट पर हैं थीटा एंगल, ठीक, और ये पोजीशन वेक्टर है आपकी आर, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई। थीटा आर, ये एक्स और ये वाई। तो अभी अभी आपने पढ़ा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टू। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा डेल्टा टू। ये हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन, ओमेगा डेल्टा टू। अगर थीटा वन जीरो हो जाए और थीटा टू को मैं थीटा ले लूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पर एक्स वाई आर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और वाई वाई आर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको बड़ा आर लिख देते हैं, आर कॉस थीटा। तो एक्स क्या हो जाएगा? आर कॉस ओमेगा। वाई क्या हो जाएगा?
y हो जाएगा r साइन थीटा, y हो जाएगा आपका r साइन ओमेगा टी। आप सभी बच्चे जानते हैं कि वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। आर को हम लिख सकते हैं आर एक्स आई, आर वाई जे और आर जेड के। और आपको मोशन इन 1D में मैंने क्लियर कट बताया था कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में ये आर एक्स एक्स के बराबर होता है, आर वाई वाई के बराबर होता है और आर जेड जेड के बराबर। तो इस केस में आर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्योंकि मोशन इन 2D है तो जेड को 0 ले लीजिए, एक ही एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। तो आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई। एक्स क्या है, आर कॉस ओमेगा टी, वाई क्या है, आर साइन ओमेगा टी। आर हो गया आपका आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। इसको बनवा वेलोसिटी 1D में आप पढ़ चुके हैं, अब डी आर बाई डी टी होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। आर और आई कांस्टेंट है तो आई बाहर कीजिए, आर बाहर कीजिए, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस जे बाहर कीजिए, आर बाहर कीजिए, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन के चैप्टर पर जाइए, अगर कोई दिक्कत है तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, ये ए कॉस ए एक्स होता है, और डी बाई डी वाई डी एक्स कॉस ए एक्स, ये माइनस ए साइन ए एक्स होता है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है, तो आर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आई माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा बाहर कीजिए, ओमेगा आर माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे हो जाएगा। ये वेलोसिटी होगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो ये ओमेगा आर आ जाएगा। अब आपकी वेलोसिटी कितनी आई, ओमेगा आर बाहर माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जी। तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ओमेगा आर माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे। यहां पर हम ओमेगा आर को बाहर करें, फिर से वो रूल लगाएं, डी बाई डी टी माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी जे। आई और जे यूनिट वेक्टर है, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो ओमेगा आर माइनस आई, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी सेम एज बिफोर, प्लस जे बाहर करिए, ओमेगा साइन माइनस के साथ ओमेगा टी। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और ये आपको पता है कि ये पोजीशन वेक्टर आर होता है, पोजीशन वेक्टर आर है। तो
इस केस में इस ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे। ये एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या आया, v क्या आया, ओमेगा आर बाहर, ये आया आपका माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे। ये क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। अगर हम ए डॉट बी निकालें, आप जानते हैं ए डॉट बी ये होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हो जाएगा ओमेगा आर और ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है, ओमेगा आर और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट। अब आर करिए, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ये ए वाई है, ये बी वाई है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ये आप देखिए ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ए डॉट बी यहाँ पर जीरो हो, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मींस ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए हमेशा वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, देखिए ये हमेशा वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमेशा ये वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होगा, अगर पार्टिकल यहां पर है तो ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगर पार्टिकल यहाँ है तो ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ए का डायरेक्शन ये होगा। ये हमेशा सेंटर के तरफ पॉइंट करेगा, तो सेंटर के तरफ पॉइंट करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल पीटल सॉरी हमेशा इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पीटल का मतलब होता है पत्ता, ऐसा पत्ता जो हमेशा सेंटर के तरफ, मतलब एक पौधा होता है जिसका पत्ता कुछ ऐसा होता है, ये हमेशा सेंटर के तरफ पॉइंट करे, तो इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। तो इस केस में सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का दो एक्सेलरेशन हो गया, एक टेंजेंशियल जो चेंज करेगा, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो चेंज करेगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
इसको हम एटी लिखेंगे, इसको हम एसी लिखेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन, इस केस में नेट एक्सेलरेशन ए, ये हो जाएगा एसी प्लस एटी। सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन, अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी के अलोंग है, इट इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। ऑलवेज पैरेलल टू वेलोसिटी, ये और ये सेम डायरेक्शन। एसी हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। वेक्टर एडिशन से अगर इसके हेड पर हम इसका टेल रख दें, तो ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ये है इसका ए नेट, ए नेट, ये आपका एसी, ये एंगल बनेगा नेट एक्सेलरेशन। टेन थीटा क्या हो जाएगा इसकी, एसी अपॉन एटी, और नेट ए की जो वैल्यू आएगी, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का। अब सर्कुलर मोशन दो तरह का, एक को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होगा, स्पीड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें होगा स्पीड चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ, ऑफ कोर्स सर्कुलर पाथ, ऑफ द सर्कुलर पाथ लिख देते हैं। इस केस में एटी जीरो हो जाएगा, केवल ए नेट एसी के बराबर होगा। इस केस में एटी नॉट जीरो होगा, इस केस में ए नेट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का अंडर होगा। इसका एग्जांपल अगर देखें, इस पॉइंट पर से स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, से इस पॉइंट पर 7 मीटर पर सेकेंड, से इस पॉइंट पर 9 मीटर पर सेकेंड, हर पॉइंट पर स्पीड चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल देखें, इस केस में यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन को चेंज करता है। ये थी आपकी सर्कुलर मोशन की सारी थ्योरी। आप इसको हमेशा जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू करें, सर्कुलर मोशन हमेशा यहां से स्टार्ट करें। सर्कुलर मोशन की कोई भी सवाल बनाए आप,
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल बनाएं, लेकिन ये याद रखें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इस लेक्चर को जरूर देखिए, इससे आपको सर्कुलर मोशन की एबीसी पता है। एक बार आप एबीसी जानेंगे तभी आप वर्ड भी लिख सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं और एसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का एक और मेथड बताऊंगा, क्योंकि वो एक तरह से न्यूमेरिकल का पार्ट हो जाता है। हम इसको बगैर इस वेक्टर मेथड के भी कर सकते हैं कैलकुलेट, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।